देखो यहाँ पे अभी, हाँ हाँ अमन को आवाज़ आ रहा है। यहाँ पे क्या करना है हम लोग को, हम लोग एक चीज़ सीख गए थे लास्ट क्लास में, क्या सीखे थे, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, है ना। हम लोग को सीखे थे ना शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो अभी आज क्या करने वाले हम लोग, पूरा कंप्लीट सम्स बनाने वाले, ठीक है। तो अभी हम तुम लोग को दिखा दे रहे सम्स कैसे होता है। क्वेश्चन है नंबर 1, ठीक है ना। एक बार देख लो, क्वेश्चन रीड कर लेते हैं, पेज 304 नंबर 1। वहाँ पे बोला है फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ एक्स लिमिटेड ऑन 31 दिसंबर 2018 एंड 19 यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल एंड फंड फ्लो स्टेटमेंट, है ना खदीजा। क्या बोला बनाने, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। तो हम लोग ये चीज़ सीख के, जो चीज़ सीख गए वो हम लोग एक फॉर्मेट बना के दिखा देते हैं। अमन के लिए ये चीज़ नया है तो वीडियो क्लास कर लेता तो समझ में आ जाता। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है, ये बोला बनाने के लिए मेरे को। अब ये कैसे बनता है, इसका फॉर्मेट तुमको पहले बना के दिखा देते हैं। यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इफेक्ट्स, है ना, इफेक्ट्स ऑफ, इफेक्ट्स ऑन वर्किंग कैपिटल, इफेक्ट्स ऑन वर्किंग कैपिटल। इसको डिवाइड कर दो, एक में आएगा इंक्रीज और एक में आएगा डिक्रीज, ठीक है खदीजा। और यहाँ पे सबसे पहले प्रीवियस ईयर मेरा जो है वो 2018 है, और जो करंट ईयर है वो 2019। ये हो गया पर्टिकुलर्स यहाँ पे, है ना। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, क्लियर है बात। ऐसे बनते, ये फॉर्मेट रेडी कर दिए। तो इसमें क्या आता है, करंट, इसमें आता है करंट एसेट्स आता है पूरे ऊपर में, और नीचे में क्या आता है, करंट लाइबिलिटीज। यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का टोटल ए, फिर यहाँ पर हो जाएगा टोटल बी, उसके बाद क्या आ जाएगा, थोड़ा सा ऊपर करते हैं, टोटल बी, उसके बाद आ जाएगा क्या, ए माइनस बी करेंगे तो आंसर आता है हम लोग का वर्किंग कैपिटल, है ना, ए माइनस बी, क्लियर है। अब इसके बाद देखो पॉइंट नंबर 2 में क्या बोला, पॉइंट नंबर 2 में बोला फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाने के लिए, है ना। यहाँ पे तो मेरा इंक्रीज या डिक्रीज होगा तो थोड़ी जगह और मेरे को चाहिए। क्या बोला बनाने के लिए, फंड फ्लो स्टेटमेंट। किसके पास, मेरे पास, उससे बात करो। अच्छा बात करो। कर लिए सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। हाँ हेलो, वाह आवाज आवाज आ गया तुम्हारा, तुम्हारा आवाज कैसे आ गया अब। अच्छा, नवेद कहाँ गया हुआ, अब उसका सेवन नहीं हो रहा है, क्या प्रॉब्लम चल रहा है।
अच्छा देखो, तो यहाँ पे शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल फॉर्मेट रेडी हो गया, फंड फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट रेडी हो गया, ठीक है। मेरे पास हमको बहुत और ज़्यादा जगह चाहिए, क्योंकि जितना जगह है मेरे पास बोर्ड में ना, उतना उससे आपसे बनेगा नहीं। हमको इस बात का थोड़ा टेंशन है, बट तुम लोग का तो कॉपी है, बहुत सारा पेजेस है, आराम से हो जाएगा। ये जो टॉपिक है फंड फ्लो स्टेटमेंट, ये अभी पढ़ाया नहीं तुम लोगों को खदीजा, ठीक है, ये आज नया पढ़ने वाले हैं। तो ये ज़्यादा कुछ है नहीं। क्या लिखा? फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेज एंड एप्लीकेशन। सोर्सेज का मतलब होता है पैसा कहाँ से आया, एप्लीकेशन वाला पैसा कहाँ पे तुम इन्वेस्ट किए या यूज़ किए तुम, ठीक है। पैसा जहाँ से आएगा यहाँ पे लिखना, पैसा जाएगा यहाँ लिखना। क्लियर है बात? तो ये फॉर्मेट रेडी है तुम लोग का? रेडी है ना? तो अभी पहले ये तुम्हारा मेन सॉल्यूशन है, ठीक है। अब इसके बाद तुम्हारा वर्किंग नोट शुरू होगा, ठीक है। अब यहां से दुनिया भर का वर्किंग नोट बनने वाला है। तो कैसे बनेगा? हम उसको क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। रुक जाओ, ठीक है। ये मतलब ये पेज को भी हम डिवाइड कर दिया, तुम लोग को नहीं करना। तुमको दो चीज बोला बनाने के लिए। अब उसके नीचे तुमको एक बैलेंस शीट दिया हुआ दिखाई दे रहा है क्वेश्चन में, है ना। बैलेंस शीट में इक्विटी एंड लायबिलिटीज दिया हुआ है, और उसके बाद उसके नीचे चार्ट टू एडजस्टमेंट दिया हुआ है। मेरा अप्रोच देखना कैसे कर रहे हैं हम। सबसे पहले तुमको फॉर्मेट बनाना है, ठीक है। ये दो मांगा, ये दोनों बना दिया। अब अप्रोच देखना, अभी हम एडजस्टमेंट नहीं पढ़ रहे, ठीक है। एडजस्टमेंट को हम टच भी नहीं करेंगे। हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले बैलेंस शीट का जो पहला आइटम है, क्या है वो? शेयर कैपिटल ना। तो हम यहाँ पे एक शेयर कैपिटल का एक लेजर बनाएंगे, ठीक है। शेयर कैपिटल हम तो छोटा छोटा लिख रहे हैं, तुम लोग थोड़ा एडजस्ट करना। क्या बना रहे? देखो लेजर बना रहे हैं, ठीक है। ये है नंबर 1 शेयर कैपिटल। क्लियर है? सारा लेजर ओपन करना, सब नहीं होगा, हम बता दे रहे हैं। पहला शेयर कैपिटल है, दूसरे उसके बाद कौन सा आइटम है? बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ पीएल ना। तो इसके लिए हम लोग बनाएंगे पीएल एप्रो अकाउंट, मतलब पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। क्लियर है? उसके बाद आइटम क्या दिया हुआ है? जनरल रिजर्व ना। तो हम लोग बनाएंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। सबका लेजर ओपन करेंगे। मेरा अप्रोच को बस प्लीज फॉलो करना, कभी गलत नहीं होगा और हार्ड लगेगा ही नहीं सब। अगर अप्रोच फॉलो नहीं करेगा, यहाँ वहाँ कहाँ कहाँ भी तुम देखना पागल हो जाएगा कैसे कैसे हो रहा है। उसके बाद ये हो गया। नॉन करंट लाइब्रेरीज में कुछ नहीं। करंट लाइब्रेरीज दिखाई दे रहा है फिर तुमको? करंट लाइब्रेरीज का लेजर ओपन नहीं होगा। करंट लाइब्रेरीज यहाँ पर है ना, तो इसी के नीचे लिखना शुरू कर दो। सबसे पहले क्या है तुम्हारा? सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेएबल, मतलब क्रेडिटर्स है और बिल्स पेएबल है ना। लिख दो, सिर्फ नाम लिखो, अमाउंट का बात नहीं कर रहे, अमाउंट को टच भी नहीं किया, ठीक है। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, सुनो बात। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तुम्हारा यहाँ पे सन्ड्री करंट लाइबिलिटीज के अंदर दिया हुआ है, बट वो यहाँ पे नहीं लिखाता है, उसके लिए एक लेजर ओपन होगा, ठीक है। पीएल अप्रूव में बाद में आएंगे हम। तुम जो बोलियो गलत नहीं बोलियो, बट तुम देखना पहले प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक तो लेजर ओपन करो। तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन एक ऐसा आइटम तुमको देखने को मिलेगा जो करंट लायबिलिटीज के अंदर है, बट फिर भी तुमको उसके वहां पे नहीं लिखना है, तुमको कहां पे लिखना है? उसके एक लेजर ओपन करना है। क्लियर है बात? ठीक है ना। और एक है प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स, तो ये पीबीडीडी लिख देते हैं, ठीक है। क्लियर है बात? समझ में आ रहा ना? क्रेडिटर्स लिखा ना बाबू, ये CRS क्रेडिटर्स, बिल्स पेएबल, प्रोविजन फॉर लेजर। लेजर बोल रहा तुम?
लेजर लेजर उसका ओपन नहीं होगा। करंट लायबिलिटीज का यहाँ पे एक नाम लिखा तो यहीं पर आएगा, बिकॉज वो वर्किंग कैपिटल में आता है, वो वर्किंग कैपिटल। ठीक है, तुम अगर लास्ट क्लास करता तो तुमको समझ में आ जाता। क्रेडिटर्स का लेजर ओपन नहीं होगा, क्रेडिटर्स यहाँ पर आएगा, करंट लायबिलिटीज के अंदर आएगा। ठीक है, चलो तो मेरा एक लायबिलिटी साइड खत्म हो गया। अब एसेट्स का बात करें अब हम लोग। तो पहला जो एसेट है मेरा क्या है, वो बिल्डिंग है ना। तो यहाँ पे हम लोग ओपन करने वाले बिल्डिंग अकाउंट। ठीक है, एक बिल्डिंग अकाउंट ओपन कर दिया। बिल्डिंग अकाउंट के बाद फिर क्या है मेरा, प्लांट ना, प्लांट को ओपन करो, प्लांट अकाउंट। ठीक है, उसके बाद है क्या, गुडविल, गुडविल अकाउंट ओपन करो। उसके बाद है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, इसको ओपन करो। ठीक है, अभी भी बोर्ड में जगह है ही नहीं, तुमको और चाहिए था। इनडायरेक्ट मेथड बनाने के लिए मैं जगह ही नहीं बचा है, सबसे बड़ा दिक्कत यही है। ठीक है, तुम लोग को हम बता देंगे क्या करना है। तुम लोग अभी देखो, मेरा बात ध्यान से सुनना। रेडी हो तुम लोग? तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट तक लिख दिया। उसके बाद जो दिया हुआ है करंट एसेट, तो करंट एसेट यहाँ पर आएगा, इसके लिए लेजर ओपन नहीं होगा। ठीक है, इन्वेंट्री, उसके बाद क्या है, बी आर, डेटर्स, कैश, है ना। क्लियर है बात? समझ में आया क्या किया? अभी हम पूरा बोर्ड को अभी सजा रहे हैं अभी हम। अब तुम क्या करोगे, पहला जो आइटम है शेयर कैपिटल, उसका बोलो बैलेंस बीडी कहाँ पर आएगा, डेबिट साइड के क्रेडिट साइड? कितना टाइम, शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल का बैलेंस, शेयर कैपिटल एसेट्स है। हाँ बाबू, एसेट्स है। हाँ बोलो, भाई बोल रहा है तुम, और खदीजा बोली शेयर कैपिटल एसेट्स है। खदीजा शेयर कैपिटल एसेट्स है क्या? क्वेश्चन देख लो एक बार, इक्विटी एंड लायबिलिटीज के अंदर लिखा हुआ है शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल कभी भी एसेट हो सकता है क्या? कितना हम लोग कितना सम्स बनाया है, बचपन से तो यही पढ़ते आ रहे, शेयर कैपिटल वहीं पे लिखते हैं लायबिलिटी साइड में। तो उसका जब लाइबिलिटी है तो उसका बैलेंस बीडी कहाँ पर होगा, बाई साइड में। तो तुम लोग लिखना बाई बैलेंस बीडी। ठीक है, हाँ मेरे पास जगह नहीं, हम सिर्फ लिख रहे हैं बीडी। तुम लोग क्या लिखेगा, बाई बैलेंस बीडी। कितना रुपया दिया हुआ है, 1 लाख ना, तो लिख दो 1 लाख रुपया। जो ओपनिंग बैलेंस है उसको बीडी करना पड़ता है, और जो क्लोजिंग बैलेंस है उसको टू बैलेंस सीडी, वो कितना है, 1,25,000 रुपया। क्लियर है? ये लिख देंगे हम लोग पहले। ठीक है, शेयर कैपिटल हो गया। अब रिजर्व एंड सरप्लस में आओ, वापस सेम रिजर्व एंड सरप्लस, मतलब सबसे पहले पीएल अकाउंट है ना, तो यहाँ पर बीडी, बाई बैलेंस बीडी 12,000 रुपया। फिर टू बैलेंस सीडी 10,000। समझ में आ रहा है? अब जर्नलिज्म में आ जाते हैं, तो लो बीडी जर्नलिज्म सब तो बनाए हुए हम लोग। तो 15,000, 18,000, 15,000, 18,000। खदीजा समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं हम लोग, बीडी और सीडी कर रहे हैं खाली, और कुछ भी नहीं कर रहे हैं। इसके बाद आता है क्रेडिटर्स। तो क्रेडिटर्स हम लोग यहाँ पे लिखा है ना, 8,000 और 6,500 ना, है ना। तो क्रेडिटर्स यहाँ पे लिखेंगे 8,000 और यहाँ पे 6,500। क्लियर है? बीपी 1,200 और 1,000, तो यहीं पे लिखेंगे 1200। बोलो अभी क्या करेगा आके वो, 1,200 और 1,000। समझ में आ रहा बात? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ पर आएगा, बताओ मेरे को, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन कहाँ पर आएगा? फर्स्ट
18,000 16,000 यहाँ पर आएगा ना, कुछ भी बोलिए, अकाउंट बना हुआ है तो वही ना आएगा, अकाउंट तो बनाए ही है हम लोग। 18,000 16,000 लिखते थे, लिखेंगे, दिखाते तुमको, जादू दिखाते, देखो तुम, रुको थोड़ी देर, कैसे अभी सब कुछ बनेगा। फॉलो करो मेरा प्रोसीजर, फॉलो करो, कुछ नहीं बोल रहे, बस जैसे कर रहे बस वैसे ही तुमको करना, देखना आराम से बनेगा। अभी तुम सीख रहे हो, तुम बोलेगा इतना टाइम, अभी सीख रहे हैं, ठीक है, पहला सम्स कर रहा है तो ऑब्वियसली टाइम लगेगा। इसके बाद प्रोविजन फॉर डॉटफुल डेट्स 600 और 700 ये तो यहाँ पे है, यहाँ पर आएगा 600 और 700 रुपये, क्लियर है। फिर उसके बाद ये हो गया, मेरा खत्म हो गया पूरा, लाइब्रेरी पूरा खत्म हो गया। लाइब्रेरी में झाड़ू मार दिया हम लोग पूरा, हर एक आइटम लिखा है पूरा अमाउंट के साथ, है ना, कुछ छूटा नहीं है और कुछ छूटना नहीं चाहिए। अब एसेट्स में आ जाओ, वैसे ही लिखो। बिल्डिंग, बिल्डिंग का बैलेंस बिल्डिंग कहाँ पर होगा, कहाँ पे होगा, टू बैलेंस बिल्डिंग, मतलब यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस बिल्डिंग 4550 और यहाँ पे सीडी हो जाएगा। फिर उसके बाद प्लांट 40,000 38,000, मतलब यहाँ पे बीडी होगा और यहाँ पे सीडी होगा। क्लियर है। उसके बाद गुडविल आ गया ना, 12,000 10,000, मतलब यहाँ पे 12,000 बीडी होगा, यहाँ पे सीडी होगा 10,000। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट 10,000 12,000, मतलब यहाँ पे बीडी होगा 10,000 और यहाँ पे सीडी होगा 12,000, ठीक है। क्लियर है तुम लोग को। अभी आते हैं करंट एसेट, तो इन्वेंट्री वहां पे लिखेंगे ना 30,000 और 38,000, है कि नहीं। सब चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बिकॉज वर्किंग कैपिटल का तुम लोग फॉर्मूला पढ़ा होगा बचपन में, करंट एसेट्स माइनस करंट लाइबिलिटीज, यही है, ये सारा करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटीज करेंगे हम लोग यहाँ पे, ए माइनस बी, यही दिखाने बोला मेरे को, ठीक है। फिर उसके बाद बी आर 2,000 और 2,500, तो लिख दो यहाँ पे 2,000 और 2,500, क्लियर है। फिर उसके बाद डेटर्स 14,000 18,000, 18,000 नहीं है, 1,800 8,700। चलो देखो बैलेंस शीट खाली हुआ कि नहीं हुआ, पहले हमको ये बता दो। पूरा बैलेंस शीट खाली कर दिया ना। अभी हम क्या कर रहे हैं, मेरे पास एडजस्टमेंट को अभी हम छोड़ दे रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, मेरे पास जगह नहीं है, तो हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहले अपना शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल हम बना सकते हैं, अभी बना सकते हैं। कैसे, देखो सबसे पहले तुम लोग यहाँ पे बताना एसेट्स बढ़ रहा है कि घट रहा है। 30,000 से 38,000 हो गया, बढ़ रहा है। अगर एसेट्स बढ़ेगा, अमन तुम लास्ट क्लास एब्सेंट था, इसको सुन लो अच्छे से। एसेट्स बढ़ेगा, अगर एसेट बढ़ता है तो फायदा होता है कि नुकसान होता है, फायदा होता है, तो वर्किंग कैपिटल का जो असर करेगा वो इंक्रीज करेगा, कितना से 8,000 से, ठीक है। बी आर बी 500 से बढ़ रहा है, डेटर्स 4,000 से बढ़ रहा है, यहाँ पे नहीं आएगा, ठीक है। और कैश भी बढ़ रहा है, तो कैश कितना से बढ़ रहा है, आई थिंक 6,900, ठीक है। क्लियर है बात, ये कॉलम भी फिलअप हो गया। टोटल कर दो सिर्फ, टोटल देखो यहाँ तक, यहाँ पे इसका टोटल नहीं करना है, सिर्फ यहाँ तक टोटल करो और बताओ कितना होता है ये। 32 36 46 47 800, है ना। अब ये वाला टोटल करो 67 200, ठीक है। यहाँ तक ठीक है अमन। अच्छा
तो यहाँ तक हो गया, समझ में आ गया बात यहाँ तक। अभी अब क्रेडिटर्स का, अब लाइबिलिटी के बारे में पूछिए। लाइबिलिटी 8,000 से 6,500 हो गया, मतलब लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? लाइबिलिटी बढ़ रहा है कि घट रहा है? घट रहा है। तो लेकिन वर्किंग कैपिटल पे असर क्या करेगा? बढ़ेगा, फायदा होगा कि नुकसान होगा? बढ़ेगा, तो इंक्रीज पे लिखेंगे। हाँ, आवाज आ रहा है बाबू? 1,500 रुपया। तुम ऑलरेडी बहुत बहुत लेट हो तुम, ठीक है। अब ये तो टेक्निकल इश्यू, हम लोग को एक टेक्नीशियन अपॉइंट करना पड़ेगा अब। हम्म। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, हो जाएगा हो जाएगा। यहाँ पे देखो, चलो बिल्स पेबल। नवेद, तुम अभी स्पेक्टेटर हो, तुम आराम से ऑडियंस बन के बैठ के देखो क्या हो रहा है। नेक्स्ट सम्स फिर तुम करोगे, ठीक है। ये पहले ही सम्स चल रहा है बाबू। एक ही आज आज 2 ही सम्स होगा बस, ठीक है। 2 से ज्यादा कर भी नहीं पाओगे कभी। चलो बिल्स पेबल के बारे में बताओ। 1,200 से 1,000 हो गया, क्या हो गया? घट रहा है ना? घट रहा है, तो लेकिन वर्किंग कैपिटल बढ़ जाएगा, इंक्रीज होगा 200। लास्ट वाला 6 से 700 हो गया, बढ़ गया, लाइबिलिटी बढ़ गया, डिक्रीज में लिखेंगे। क्लियर है बात? अभी इसको टोटल करो, और इसको टोटल करो। ओके, अब ए माइनस बी करना है हम लोग को, तो मतलब दिस माइनस दिस, है ना। 47,800 माइनस 9,800, बोलो। 38,000। अब इसको इसको करो, 59,000। क्लियर है यहाँ तक? अभी 2018 में तुम्हारा वर्किंग कैपिटल कितना था? 38,000 है ना, और 2019 में 59 हो गया, मतलब बढ़ रहा है ना वर्किंग कैपिटल। बढ़ रहा है, तो तुमको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना से बढ़ रहा है? तो तुमको ना यहाँ पे लिखना है 21,000, ठीक है। यहाँ पे डैश, इसको टैली करने के लिए तुमको यहीं पे लिखना पड़ेगा 59,000। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है यहाँ पे? अब यहाँ पे लास्ट वाला है, देखो यहाँ पे 21,000 है, यहाँ पे मतलब डैश का मतलब सपोज को 0 मान लो, ठीक है। 21,000 से 0 हो गया, बढ़ रहा कि घट रहा है? घट रहा है, तो डिक्रीज में लिखेंगे 21,000 रुपये, ठीक है ना। वर्किंग कैपिटल घट रहा है ना, तो घट रहा है तो डिक्रीज में लिख दो। क्लियर है बात? देखो कंफ्यूज मत होना प्लीज। देखो यहाँ पे हम अभी बोले, यहाँ पे वर्किंग कैपिटल 38,000 है, यहाँ पे 59,000 है, मतलब वर्किंग कैपिटल तुम्हारा बढ़ गया, तो इंक्रीज में लिख दिया 21,000। अभी ये दो फिगर को सिर्फ देख के ना यहाँ पे बैठाने के लिए हम तुमको बोल रहे हैं, यहाँ 21,000 है, यहाँ पे 0, तो क्या हो रहा है? घट रहा है, तो डिक्रीज में लिख देंगे, ठीक है। और यहाँ पे डैश। अब इसको टोटल करो और इसको भी टोटल करो, यहाँ पे 21,100 आएगा, और इसको भी टोटल करो, तो ये भी आ जाएगा। तो ये हो गया पूरा, वो टैली करने के लिए लिखा गया है। क्लियर है बात? समझ में आया अमन कि नहीं आया? लास्ट क्लास हम लोग यही किया था, चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, बस। अभी जब वर्किंग कैपिटल क्या है, देखो वर्किंग कैपिटल इंक्रीज हो रहा है, मतलब वर्किंग कैपिटल कब इंक्रीज होगा बताना मेरे को? जब तुम्हारा करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लाइबिलिटी, है कि नहीं? है ना। अगर करंट एसेट तुम्हारा ज्यादा होगा, तब ना तुम्हारा वर्किंग कैपिटल भी ज्यादा होगा। क्लियर है बात? तो इसका मतलब यहाँ पे, इसका मतलब इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, मतलब तुम वर्किंग कैपिटल को अपना बढ़ा रहा है, इंक्रीज कर रहा है, मतलब वहां पे और पैसा इन्वेस्ट कर रहा है कि नहीं? तो इन्वेस्ट कर रहा है तो उसको बोलते हैं एप्लीकेशन। तो यहाँ पे तुमको लिखना पड़ेगा इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। क्लियर है बात? कितना?
21,000। और अगर डिक्रीज होगा, अगर डिक्रीज आता आंसर तो सोर्सेज पे लिखते हैं हम लोग, बिकॉज वो बेच रहे, बेच के पैसा आया, तो पैसा आया तो मतलब कहाँ से पैसा आया, सोर्स क्या बना, वर्किंग कैपिटल से आया, तो यहाँ पे लिखते हैं। अभी अपना वर्किंग कैपिटल को बढ़ा रहे, मतलब वर्किंग कैपिटल पे इन्वेस्ट कर रहे, यूज कर रहे पैसा कहाँ पे, वर्किंग कैपिटल पे। तो अगर यूज कर रहे तो एप्लीकेशन भी आएगा, यूज करना मतलब एप्लीकेशन, सोर्स का मतलब पैसा आना। क्लियर है बात? यस, एप्लीकेशन मतलब यूज ऑफ फंड, सोर्स मतलब जनरेशन ऑफ फंड, कहाँ से पैसा आ रहा है, नहीं सोर्स मतलब पैसा कहाँ से आ रहा है। क्लियर है यहाँ तक? अभी तक इसमें हाथ नहीं लगाया, अब इसमें हाथ लगाने का बारी आ गया। बट तुम लोग अब क्या करेगा, सुन लो मेरा बात। ये पहले बनाएगा सबसे पहले, ठीक है, उसके बाद ये बनाएगा, इसके बाद आता तुम्हारा इनडायरेक्ट मेथड वाला, जो हम मिस कर गए। बट तुम लोग क्या करेगा, जो वर्किंग नोट सारा बन गया ना, इसके बाद मतलब एनसीआई के बाद एक वर्किंग, अब एक और वर्किंग नोट बनाना जो हम बनाने वाले हैं, ठीक है। मेरा इसका काम हो गया, इसको मिटा दे रहे, ये मेरा और काम नहीं लाएगा इसका हमको, ठीक है। तो मेरे को यहाँ पे जगह मिल जाएगा, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, ये कोई फुल फॉर्म नहीं है, ये सब कोड़ियामू है, हम लोग लिखते नहीं है जल्दी, समझ रहे हैं। यहीं से फिर ये सब क्या होता है, कोड़ियामू का वजह से क्या होता है, एब्रीविएशन बन जाता है। अब तुम लोग एनसीए के बाद क्या बनेगा, इनडायरेक्ट मेथड, जो तुम लोग सीखा था, इनडायरेक्ट मेथड, ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है। अच्छा एक काम करते हैं, हम ये नहीं बनाते हैं, ये तुम लोग को आता है, आज तुमको इसको ऑल्टरनेटिव दिखाते हैं, ठीक है, इसका ऑल्टरनेटिव दिखाते तुम लोग को। इनडायरेक्ट मेथड तुम लोग को आता है, तुम वैसे बनाओ या ऐसे बनाओ, बात ही क्या है, तुमको हम दिखा दे रहे ऑल्टरनेटिव। ऑल्टरनेटिव क्या है, पीएल अकाउंट। देखो पीएल अप्रो अलग है, पीएल अकाउंट अलग है, ठीक है। इसको पीएल अकाउंट नहीं बोलते, बेसिकली इसको बोलते हैं पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है, सारा एडजस्टमेंट इसके थ्रू होता है। ये भी वैसे ही बनेगा लेजर, ठीक है। अब अभी हम लोग क्या किया था, खाली वर्क शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाया था, वो कर दिया। अब आते हैं अपना सारा इस पे आने के लिए तुमको अब एडजस्टमेंट पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो पढ़े पहले एडजस्टमेंट, लाइन टू लाइन करे, देखो हम कुछ छोड़ नहीं रहे हैं, हम एक एक चीज हम स्किप करके हम आगे नहीं बढ़े, सब सिक्वेंशियली कर रहे हैं। पहला आइटम क्या बोला, डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन प्लांट 4,000 रुपया, बोलो कहां पर आएगा ये, नहीं इसके बारे में बात मत करना, इसके बारे में और इसके बारे में बात मत करना। ये क्रॉस पोस्टिंग करेंगे हम, तुम लोग देखना कितना इजीली इसको इजी बना देंगे हम। इसके बारे में सोचना मत, सारा इसके बारे में सोचना। डेप्रिसिएशन ऑफ प्लांट, लेजर के बारे में, तो प्लांट का लेजर है, तो प्लांट में आएगा डेप्रिशिएट हो रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे, तो तुम यहाँ पे लिखना पीएल अकाउंट लिखना और ब्रैकेट में लिखना डेप्रिसिएशन। हम बाय बाय नहीं लिख रहे, जगह नहीं मेरे पास, तुम लोग लिखना बाय पीएल एडजस्ट, तुम लोग लिखना क्या, बाय पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, ठीक है। बाय पीएल अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, कितना रुपया है, 4,000, ठीक है, यहाँ पे लिख दो 4,000 रुपया, ठीक है ना। फिर बिल्डिंग का बोलो, बिल्डिंग का भी सेम, बाय पीएल यहाँ पे ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, बाय पीएल एडजस्टमेंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, ठीक है। तो कितना रुपया, 5,000। पहला एडजस्टमेंट किया ना, लेकिन पहला एडजस्टमेंट तब कंप्लीट होता है जब उसको डबल पोस्टिंग करता है, दो जगह लिखते हैं। अब ये यहाँ लिखा था 4,000, अब पीएल एडजस्टमेंट क्रॉस पोस्टिंग कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा, है ना, यहीं पर आएगा ना। एक चीज और इजी कर दे तुम लोग के लिए, तो सुनो मेरा बात, पीएल अप्रो का जरूरत नहीं पड़ेगा, छोड़ दो। जो पीएल अप्रो है, जब अगर एडजस्टमेंट बना दे रहे तो अप्रो का जरूरत नहीं पड़ेगा, ये तुम लोग इसको काट दो, तुम लोग बनाए सिर्फ काट देना, तुम लोग मिटा नहीं सकता है।
तो पीएल एप्रो का जो बैलेंस बीडी लिखा था ना, वो यहाँ पे लिखो बाई बैलेंस बीडी, ठीक है। बाई बैलेंस बीडी कितना रुपया था बताना? 12,000। और बैलेंस सीडी यहाँ लिख दो, टू बैलेंस सीडी कितना है वो? 10,000 ना। क्लियर है बात? अभी यहाँ पे लिखा था पीएल एडजस्टमेंट, इसका क्रॉस पोस्टिंग करेगा ना, अगर बाई है तो टू में जाके लिखेंगे ना, टू प्लांट अकाउंट, टू प्लांट अकाउंट ना, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन 4,000 रुपया है कि नहीं, और फिर टू बिल्डिंग, ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन कितना? 5,000। समझ में आ रहा है ना बात? पहला एडजस्टमेंट क्लियर हो गया हम लोग का। अब सेकंड एडजस्टमेंट पढ़े। अ प्लांट बुक वैल्यू ऑफ विच वाज 5,000 वाज सोल्ड एट 6,000 रुपया। प्लांट का लेजर पे आएगा ये, बुक वैल्यू 5,000 था, बेच दिया 6,000 में, बोलो क्या होगा? बाई, गलत, सेल नहीं, बाई सेल्स ने, बाई बैंक, ब्रैकेट में सेल, ब्रैकेट में सेल, बाई बैंक ब्रैकेट में सेल, कितना में बेचा हम? तो यहाँ पे लिखेंगे 6,000 रुपया, ठीक है। और प्रॉफिट हुआ कि लॉस हुआ? प्रॉफिट हुआ, तो यहाँ पे लिखेंगे टू पीएल एडजस्टमेंट, कितना का प्रॉफिट हो गया? तो यहाँ पे 1,000 रुपया। क्लियर है बात? हो गया ये वाला, लेकिन इसका क्रॉस पोस्टिंग करना बाकी है। बैंक का मतलब ये सेल हो रहा है, सेल होने से पैसा आ रहा है ना, तो इसको सोर्सेज में लिखेंगे हम लोग, सेल ऑफ प्लांट, कहाँ से पैसा आया? बेचने से पैसा आया। आया बात समझ में? 6,000 रुपया। यहाँ पे अगर 2 पीएल है, अगर 2 पीएल एडजस्टमेंट है तो कहाँ पे लिखेंगे इसको? यहाँ पे लिखेंगे ना, बाय प्लांट, ब्रैकेट में प्रॉफिट। तो बाबू इंक्रीज जो होगा वो तो घुसा दे यहाँ पे, तो 1,000 रुपया देखो, 5,000 का माल था, 6,000 में बेचा है, 5 प्लस 1 6,000 मिला के तो लिखो ना। एप्लीकेशन का मतलब होता है पैसा खर्चा कहाँ करे, तुम्हें खर्चा करे क्या इसको? नाम देखो ना, 2 पीएल एडजस्टमेंट, 2 पीएल एडजस्टमेंट है तो क्रॉस पोस्टिंग करना है ना तुमको सिर्फ। ये दोनों बाबू कुछ नहीं है, तुमको तो इसमें दिमाग लगाना ही नहीं है, इसमें तुमको सिर्फ क्रॉस पोस्टिंग करना है, सारा काम तुम्हारा लेजर का है। जाते ये दोनों एक फंड फ्लो स्टेटमेंट है, उसके अंदर एक सोर्स है और एक एप्लीकेशन है। कैसे लेजर कैसे बनाया तू? उसको काट के ठीक कर लो, जल्दी ठीक करो। फंड फ्लो स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, बुक में देख लो एक बार, फंड फ्लो स्टेटमेंट कैसे बनाया देख लो एक बार, समझ में आ जाएगा तुमको। नेक्स्ट पेज में तुम्हारा है दिया हुआ फंड फ्लो स्टेटमेंट, सोर्सेस, अमाउंट, एप्लीकेशन, अमाउंट, ठीक है। डन? खदीजा क्लियर है यहां तक? अभी आता है प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, 19,000 रुपया वॉज मेड ड्यूरिंग द ईयर। ये प्रोविजन बनाया जा रहा है ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन अकाउंट में आओ और यहाँ पे लिखो पीएल एडजस्टमेंट, मेड, प्रोविजन मेड, ये बनाया गया है। कितना का बनाया गया? 19,000 रुपया। क्लियर है? तो यहाँ पे अगर 19,000 आया तो इसका क्रॉस पोस्टिंग यहाँ पर होगा, टू प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 19,000 रुपया, बोलो है कि नहीं? एक लास्ट एडजस्टमेंट है, इंटरिम डिविडेंड 8,000 वाज पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो डिविडेंड को कोई हम लोग लेजर नहीं बनाए, एक बना सकते हैं यहाँ पर, तुम लोग भी बना लो नीचे में, इंटरिम डिविडेंड, बीडी तो इसका है ही नहीं कुछ, डैश, सीडी भी नहीं है कुछ, डैश। तुमको बताना है इंटरिम यहाँ पे पे हो रहा है 8,000 रुपया, तो कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे लिखेंगे? टू में क्या लिखेंगे? टू बैंक, पेमेंट कर रहे हैं, है ना? कितना रुपया? 8,000 रुपया। तुम पेमेंट कर रहे हो तो तुम्हारा पैसा यूज हो रहा है, पीएल पे नहीं है बाबू, बैंक है। पीएल में क्यों आएगा? तो बैंक में आएगा। अभी क्लोज नहीं कर रहे बाबू, अभी क्लोज नहीं कर रहे हो, किसी को क्लोज नहीं किया है, बैंक है यहाँ पे, मतलब तुम पेमेंट कर रहे हो डिविडेंड का, तो लिखो यहाँ पे पेमेंट ऑफ डिविडेंड, कितना?
8,000 रुपये। सारा एडजस्टमेंट क्लियर हो गया ना? समझ में आया बात यहाँ तक कैसे हुआ? सबसे पहले क्या किया, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाया, क्लोज करके हटा दिया, फिर एडजस्टमेंट पड़ा, लेजर में सारा डाल दिया जहाँ डालना था, डालने के बाद जो क्रॉस पोस्टिंग होता है वो भी कर दिया। क्लियर है यहाँ तक? अभी तुमको क्या करना है, हर एक लेजर को क्लोज करना है, हर एक लेजर को। सबसे पहले तुम शेयर कैपिटल शुरू करो, दिमाग लगाना। तुम्हारा पास शेयर कैपिटल था, एंड में दिखा रहा है 1,25,000, तो 25,000 का बैलेंसिंग यहाँ पर होगा ना, है कि नहीं? तब नहीं क्लोज होगा, टैली कर जाएगा। क्लोज करना है मतलब बैलेंस कहाँ पर है, बैलेंसिंग करना है। क्लियर है बात कि नहीं आ रहा? पहले जल्दी बोलो। हम लोग को बैलेंसिंग करना है, ठीक है ना? सबसे पहले शेयर कैपिटल, तो देखो यहाँ पे 1 लाख था, 1,25,000 हो गया, मतलब 25,000 बैलेंसिंग यहाँ पर आ रहा है। तो अब ये बहुत लंबा चलने वाला है। 25,000 रुपये कहाँ से आए? ये 25,000 रुपये बोलो, दिमाग लगाओ। 1 लाख था, 1,25,000 में इशू किया होंगे, और है ना, इशू किया होंगे, तो मतलब बैंक से पैसा आया होगा, तो यहाँ पे लिख दो बाई बैंक, ब्रैकेट में इशू। क्लियर है? अब ये 25,000 बैंक पैसा आया ना, तो पैसा आया तो यहाँ पे लिखो इशू, सोर्स में आएगा इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 25,000 रुपया। बात समझ में आया? तुम्हारा शेयर कैपिटल खत्म हो गया, क्लोज्ड हो गया, कहानी खत्म। अब इंटरिम डिविडेंड का बात करें हम लोग, 8,000 यहाँ पर है, बैलेंस करेंगे तो यहाँ पर आएगा ना, तो डिविडेंड है, अल्टीमेटली पीएल पे जाएगा, पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट लिखना, तो इसका ट्रांसफर फिर यहाँ पर हो जाएगा टू इंटरिम डिविडेंड। कितना? 8,000 रुपये। क्लियर है? ये भी क्लोज हो गया, इंटरिम डिविडेंड खत्म। जनरल रिजर्व का बात करें, कहाँ पे बैलेंसिंग आएगा? यहाँ पर ना, 3,000 रुपये, तो यहाँ पर आएगा, तो ऑब्वियसली पीएल एडजस्टमेंट है ना, मतलब जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया, तो उसको तुम यहाँ पे लिख दो टू जनरल रिजर्व 3,000 रुपये, क्रॉस पोस्टिंग। खदीजा क्लियर है? समझ में आ रहा तो कि नहीं आ रहा? जल्दी बोलो। आवाज नहीं आ रहा खदीजा तुम्हारा? चलो पीएफटी का बात करते हैं हम लोग, तो यहाँ पे बोलो क्लोज करना है, क्लोज कहाँ पे क्लोज होगा? यहाँ पे क्लोज आ रहा ना, यहाँ पे हो रहा ना, कितना आ रहा है बोलो? 21,000 आ रहा है मेरे ख्याल से, है ना? यहाँ पे 18,000, यहाँ पे 15,000, तो 3,000 यहाँ पर आएगा ना, है कि नहीं? और यहाँ पे पीएल, मतलब पीएल से ट्रांसफर किया गया था। पीएफटी बोलो जल्दी। कितना आ रहा है पीएफटी? 21,000 यहाँ पर आ रहा, मतलब बैंक, मतलब हम लोग पे कर रहे हैं, किसको पे कर रहे हैं? सरकार को पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स। एप्लीकेशन में आएगा कि नहीं आएगा? ये तो प्रोविजन बनाया, प्रोविजन बनाया 19,000 रुपये, तो पीएल से बनता है, लिख दिया। ये तो रहा जो बैलेंसिंग है, ये तो पे बैंक लिख रहे ना, तभी तो यहाँ पे हम बैंक लिखा ऊपर में। यस, तो देखो ना, बात को समझो ना तुम। शुरू में कितना था प्रोविजन? 18,000, मतलब तुमको 18,000 देना सरकार को, फिर तुम और बनाए 19,000, तो कितना हो गया टोटल? 37,000, मतलब 37,000 का तुम प्रोविजन बनाया है, मतलब तुमको पे करना है सरकार को, अभी तक पे नहीं किया है। 37,000 में तुम 21,000 पे कर दिया, पे कर दिया तो कितना बचेगा? 16,000, तो ये रहा तुम्हारा क्लोजिंग बैलेंस 16,000। ठीक है, तो ये सारा का सारा लेजर यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब आते बिल्डिंग में, बिल्डिंग को क्लोज करो, कहाँ पर आएगा बैलेंस बताओ? यहाँ पर आ रहा है 10,000 रुपये लग रहा है, यहाँ है ना, तो 10 यहाँ पर आएगा, तो मतलब बैंक, बैंक का मतलब परचेज कर रहे हैं, तो
तो क्या लिखेंगे, परचेज ऑफ बिल्डिंग। समझ में आ रहा बात, 10,000 रुपये परचेज करेंगे तो ऑब्वियसली एप्लीकेशन हो रहा है, मतलब यूज ऑफ फंड। फिर प्लान का बात करो, कहाँ पे बैलेंसिंग आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है 7,000 ना। टू बैंक लिखेंगे मतलब परचेज करे वापस से, है ना। तो वापस से परचेज कर रहे, क्या परचेज कर रहे, परचेज ऑफ कितना रुपए का कर रहे हैं, 7,000। ये भी क्लोज, खत्म। अब गुडविल में आ जाओ, करो गुडविल को क्लोज। 2,000 यहाँ पर आ रहा है, मतलब पीएल अकाउंट, यहाँ पर आएगा पीएल, यहाँ पर आएगा बैंक, मतलब गुडविल को राइट ऑफ कर रहे हैं हम लोग, टू गुडविल। नीचे लिखते हैं सोर्सेज एप्लीकेशन, बैंक का एडजस्टमेंट यहाँ पे होगा, क्या पैसा आ रहा है क्या जा रहा है, और जो खर्चा माइनस होता है वो पीएल में आएगा ना, खर्चा और इनकम यहाँ पर आएगा। गुडविल खत्म। एनसीआई का बात करो, कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, नहीं यहाँ पर आ रहा है ना, 2,000 रुपया। तो क्या लिखेंगे वहाँ पे, बैंक, मतलब वापस से परचेज कर रहे हैं, तो कहाँ पर है, यहाँ पे लिख देते हैं परचेज ऑफ क्या, इन्वेस्टमेंट, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट, 2,000 रुपया। खत्म, सारा लेजर खत्म हो गया। आया बात समझ में, सारा लेजर खत्म कर दिया हम, सब क्लोज हो गया। अभी क्या करना है, पीएल एडजस्टमेंट को क्लोज करो, पीएल एडजस्टमेंट को क्लोज कर लो, काम खत्म। तो पीएल एडजस्टमेंट देखो कहाँ पे बैलेंस आ रहा है, यहीं पर आएगा, और इसी को बोलेंगे बाय फंड फ्रॉम ऑपरेशन। ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, बोलो कितना पैसा आया, $38,000 आ रहा है ना, 38,000 आ रहा है, जल्दी कर लो। है ना। अभी इसका मतलब क्या हो, जब यहाँ पर आएगा तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन, ठीक है, और अगर यहाँ पर बैलेंस आएगा बोलेंगे फंड यूज्ड इन ऑपरेशन, ये ऑपरेशन से पैसा आ रहा है तो मतलब सोर्स में पैसा आ रहा है, ठीक है, फंड फ्रॉम ऑपरेशन, एफएफओ, ठीक है, पैसा आ रहा है तो सोर्स ना। अभी देखो फंड फ्लो स्टेटमेंट टैली करेगा, टैली करो, अगर टैली कर गया तो तुम्हारा आंसर सही है, नहीं किया तो तुम्हारा आंसर गलत है। 69,000 आ रहा है मेरे यहाँ पे करो सारा, 50, 60, 67, 69, है ना। बोलो कैसा लगा सब, यहाँ पे इसको एक बार रोक देते हैं। ये क्वेश्चन में भी वही बोला, हम लोग को वही बनाना है, पेज 307 सम नंबर 2, 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। यहाँ पे हम लोग क्या बनाना है,
शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल और फंड फ्लो स्टेटमेंट, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ पे लिख लो, तुम लोग का अपना 1 बाय 1 करके बनाते जाना कॉपी में। शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा इफेक्ट्स ऑन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे कौन सा साल दिया हुआ है, 17 और 18 दिया हुआ है, ठीक है। 2017 2018। यहाँ पे पर्टिकुलर्स, ठीक है ना। बन गया, बना लिया तुम लोग, जल्दी जल्दी बनाओ। सबसे पहले यहाँ पे क्या आता है, करंट एसेट्स ना, और यहाँ पर आता है क्या, करंट लाइबिलिटीज। इसके बाद तुम लोग बनाना फंड फ्लो स्टेटमेंट, पूरा लिखना तुम लोग, फंड फ्लो स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 2018, ठीक है। इसको डिवाइड करो, लेजर जैसे बनता है ये भी, ठीक है। यहाँ पे सोर्सेस, यहाँ पे अमाउंट, यहाँ पे एप्लीकेशन, यहाँ पे अमाउंट। क्लियर है, यही तुम्हारा मेन सम्स है, ठीक है ना। इसके बाद हम यहाँ से इसको डिवाइड कर दे रहा हूँ, फॉर द ईयर एंडेड 2018। तुम्हारा कॉपी में ऐसे बनेगा, एक पेज में जो ऊपर में ऐसे बना लिया, फिर उसके बाद फिर ये बनाओगे, ठीक है। उसके बाद तुम अपना वर्किंग नोट शुरू करोगे अब यहाँ से, ठीक है ना। पहला वर्किंग नोट तुम पहले सबसे पहले बनाना पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट, ठीक है। तुम पहला क्लास से करना, मतलब वीडियो कर लेना पहला हाफ, तुमको समझ में आ जाएगा। पीएल एडजस्टमेंट अकाउंट थोड़ा बड़ा बनाना तुम लोग, ठीक है। यहाँ पे बहुत सारा आइटम आता है, ठीक है। अब यहाँ से जितना भी लेजर बनेगा बैलेंस शीट देख के बनता है वो, और 2 लाइन 3 लाइन मैक्स टू मैक्स 4 लाइन का ही बनेगा, ठीक है। ये तुम्हारा वर्किंग नोट है सारा, यहाँ से वर्किंग नोट शुरू हो रहे हैं। अब हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। सबसे पहला आइटम क्या दिया हुआ है, शेयर कैपिटल, है ना। तुम लोग लिख लो यहाँ पे, इक्विटी शेयर कैपिटल का एक लेजर बनेगा छोटा सा, ठीक है। उसके बाद फिर क्या है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, सिक्योरिटीज प्रीमियम है ना, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सब 2-2 लाइन का बनेगा, ठीक है। फिर है जनरल रिजर्व अकाउंट, पीएल अकाउंट दिया हो तो पीएल अकाउंट ऊपर ऑलरेडी बना दिया ना, उसका नाम है पीएल एडजस्टमेंट। उसके बाद आता है बैंक लोन, है ना, बैंक लोन बना दिया, क्लियर है। उसके बाद क्या दिया हो बताना, करंट लाइबिलिटीज ना, ट्रेड पेबल्स, तो ट्रेड पेबल्स करंट लाइबिलिटी यहाँ पर आएगा ना। कुछ मिस मत करना, लाइन टू लाइन हर चीज करना। ट्रेड पेबल्स, अमाउंट को छोड़ दो अभी,
पेज नंबर 307 यहाँ पे हम लिख दिया है और सम नंबर 2 भी लिख दिया है। सबसे पहला आइटम, इसलिए बोलते हैं ना मेरा क्लास कभी एब्सेंट और कभी लेट मत करना। ऊपर 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 वाला कमा रहे है ना, चलो कोई बात नहीं। बैलेंस शीट में देखो इक्विटी शेयर कैपिटल है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, पीएल अकाउंट है, बैंक लोन, ट्रेड पेबल्स है ना। प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए, प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए क्या करेंगे हम लोग, एक लेजर ही बनता है, यह करंट लायबिलिटीज के अंदर नहीं आता है, पहले बता दिया था, ठीक है। नॉन करंट एसेट में सबसे पहले क्या है, प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट, पीपीई अकाउंट बनेगा, सब अकाउंट लिख देने आप, ठीक है। फिर है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, एनसीआई, उसके बाद दिया हुआ क्या, करंट एसेट, तो करंट एसेट सब यहाँ पर आएगा ना, इन्वेंट्रीज, ट्रेड रिसीवेबल एंड कैश, कैश एट बैंक, मतलब ट्रेड रिसीवेबल्स और कैश दिया हुआ है, ठीक है। तो देखो बैलेंस शीट हम पूरा हर एक आइटम लिख दिया ना, कुछ छोड़ा नहीं है। अभी एडजस्टमेंट पे हम नहीं आते हैं, एडजस्टमेंट छोड़ दिया अभी, बैलेंस शीट का सारा आइटम लिख दिया हम लोग। नवे तुम भी जल्दी जल्दी कर लो, स्पीड में करो।
चलो अभी क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, यहाँ के बाद क्या करना है, बैलेंस शीट का सारा अमाउंट्स को यहाँ पे खाली करना है, ठीक है। सबसे पहले क्या दिया हुआ है, इक्विटी शेयर कैपिटल, है ना। नवेद फॉलो करो, 8 लाख रुपए दिया हुआ है, उसको बीडी करना है, तो बीडी बाई बैलेंस बीडी होता है 8 लाख रुपए, है ना। और 10 लाख रुपया टू बैलेंस सीडी। नवेद तुम पूरा लिखेगा, हम लिख रहे हैं बाई सिर्फ बीडी और सीडी बिकॉज जगह नहीं है। तुम लिखा क्या, बाई बैलेंस बीडी 8 लाख, टू बैलेंस सीडी 10 लाख। क्लियर है। सिक्योरिटीज प्रीमियम 1 लाख और 1,20,000 रुपये। बीडी सीडी क्लियर है। जनरल रिजर्व 360, उसके बाद 440, बीडी सीडी, ठीक है। पीएल अकाउंट, तो पीएल अकाउंट के लिए पीएल एडजस्टमेंट यहाँ बनाए हम लोग, बीडी यहाँ पे सीडी। बीडी कितना है, और यहाँ पे सीडी 296, है ना। बैंक लोन यहाँ पे बीडी कितना, और सीडी बताओ। खदीजा गायब हो गई है, पार्टिसिपेट 460। इसके बाद ट्रेड पेबल्स, नवेद ट्रेड पेबल्स कहाँ पे लिखेंगे, 1,66,000। हाँ नहीं लिखेंगे कहाँ पे, इतना टाइम लेगा तो फिर तो हो गया। यस 1,66,000, और उसके बाद 2,16,000 यही ना लिखेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्स कहाँ पे लिखेंगे, प्रोविजन फॉर टैक्स 2 लाख यहाँ पे लिखेंगे बीडी, और सीडी यहाँ पे। वो हम नहीं कर रहे हैं। खदीजा का होता होगा 2 लाख 2,10,000 रुपये। उसके बाद समझ में आया ना, सारा बैलेंस लाइबिलिटी हम लोग खत्म कर दिया अभी ना, क्लीन कर दिया लाइबिलिटी। एसेट्स में आ जाए 17 लाख और 20,60,000, तो एसेट होता है तो उसका टू बैलेंस बीडी होता है 17 लाख, और बाई बैलेंस सीडी 20,60,000। फिर उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, बी टू बैलेंस बीडी 96,000, और 1,24,000 बाई बैलेंस सीडी। क्लियर है यहाँ तक। इन्वेंट्रीज में लिख दो 2,40,000 रुपये, और 2,80,000 रुपये, है ना। फिर ट्रेड रिसीवेबल 1,60 और 1,90, फिर कैश 70,000 और 88,000।
सबसे पहले हम लोग शेड्यूल ऑफ चेंजेस, पूरा आवाज कटा है तुम्हारा, कुछ नहीं हुआ है, फिर से बोलो। एडजस्टमेंट नहीं देखा है, बोला तो एक बार भी एडजस्टमेंट हम नहीं देखा है। तुमको एडजस्टमेंट पढ़ना ही नहीं है, बैलेंस शीट देख के बस बना देना है, बैलेंस शीट देख के सिर्फ बना देना है। हम एडजस्टमेंट देखा ही नहीं, एक बार भी नहीं देखा, अभी तक नहीं देखा एडजस्टमेंट। ठीक है, हाँ कर दीजिए। हाँ आ रहा है। अभी जो करना है क्या, शेड्यूल ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल तुम लोग को आता है, इसको क्लोज करो। ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है? इन्वेंट्रीज बढ़ रहा है ना? इन्वेंट्रीज, इन्वेंट्रीज बढ़, तो इंक्रीज में लिखेंगे ना। ट्रेड, ट्रेड रिसेबल 30,000 इंक्रीज हो रहा तो बढ़ेगा, तो इंक्रीज में लिखेंगे। कैश भी बढ़ रहा है तो इंक्रीज में लिखेंगे। एसेट्स बढ़ेगा तो इंक्रीज में लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे टोटल ए कर दो। हाँ 18,000 है। देखो ना, 70 से 88,000 होगी कितना, 4,70,000। ओके, 5,58,000। तो ये हो गया अपना टोटल ए। ठीक है, यहाँ का टोटल बी, एक ही अमाउंट है तो डायरेक्ट टोटल करके लिख दो तुम लोग। तो ये बढ़ रहा है मेरा, लाइबिलिटी बढ़ेगा तो क्या, कहाँ पे लिखेंगे, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा वर्किंग कैपिटल? अगर लाइबिलिटी बढ़ेगा तो डिक्रीज होगा ना, तो डिक्रीज में लिखेंगे, है ना। कितना, 50,000 रुपया, है कि नहीं? तो अभी तुमको बताओ, ए माइनस बी करके कितना होता है, वर्किंग कैपिटल कितना है? ए माइनस बी, बोलो कितना हो रहा है? 3,04,000। और 18 का 3,42,000। ठीक है, अब इंक्रीज हो रहा है ना वर्किंग कैपिटल, 38,000 से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पे इंक्रीज में लिख दो 38,000। अच्छा, एक मिनट, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ नहीं, वेट वेट, यहाँ नहीं, यहाँ पे लिखो 38,000। ठीक है, इसको लिख दो यहाँ पे इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, फिर यहाँ पे डिक्रीज में लिख दो 38,000। मेरे पास जगह नहीं है, तुम लोग क्या करना, जोड़ देना सबको, जोड़ के एक यहाँ पे टोटल कर देना, यहाँ टोटल, यहाँ टोटल, यहाँ टोटल, यहाँ पे टोटल। देखो सबका सेम आ जाए, इसका दोनों सेम रहेगा, ये दोनों सेम रहेगा। ठीक है, नावेद और अमन जल्दी जल्दी करो।
तो अभी अब इसके बाद अब हम लोग पहली बार पढ़ने वाले हैं एडजस्टमेंट्स, ठीक है। एडजस्टमेंट्स नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन फॉर द ईयर 17-18 और ऑल्सो गिवन। देखना 6 एडजस्टमेंट टोटल आराम से हो जाएगा। देखो सबसे पहला एडजस्टमेंट क्या है बताना मेरे को। डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। तो डिविडेंड के लिए यहाँ पे कोई लेजर नहीं बना हुआ है, तो हम लोग तो बना लेते हैं डिविडेंड अकाउंट, है ना। नहीं भी बनाएंगे डायरेक्ट कर सकते हैं, वो बता देते कैसे। अभी एक तो बना के दिखा दे रहे डायरेक्ट पीएल और बैंक यहाँ पे एप्लीकेशन में लिखेंगे ना, बिकॉज पेमेंट हो रहा है, पेमेंट ऑफ डिविडेंड। तो डिविडेंड अगर हम लोग पे कर, अच्छा देखो इसका ना बैलेंस है बीडी नहीं है ना सीडी है ना, ये तो है ही नहीं। लेकिन पेमेंट हो रहा है 75,000। अगर पेमेंट हो रहा है तो क्या लिखेंगे, टू बैंक, है ना, है कि नहीं। पेमेंट कितना रुपया, 75,000, है कि नहीं। क्लियर है बात। अब बैंक है, पेमेंट कर रहा है, तो तुम एप्लीकेशन में लिखेगा पेमेंट ऑफ डिविडेंड। क्लियर। 75,000। अभी क्लोज नहीं करे, क्लोज एंड पे करेंगे, ठीक है ना, छोड़ दो ऐसी। बात को याद रखना, हर एक एडजस्टमेंट दो जगह आएगा, एक इधर और एक इधर आएगी, ठीक है ना। सेकेंड एडजस्टमेंट पढ़ो। सेकेंड एडजस्टमेंट बोल रहा है द कंपनी सोल्ड पार्ट ऑफ द फिक्स एसेट फॉर कितना में बेचा है, 24,000। WDV कितना, 20,000 रुपया। बस वहां तक फुल स्टॉप। 20,000 का माल 24,000 में बेच दिया है। बोलो क्या, कहाँ पर आएगा बताओ मेरे इसको, इसके बारे में। एसेट में आएगा, मतलब प्लांट प्रॉपर्टी इक्विपमेंट ये मेरा एसेट है। तो 20,000 का माल 24,000 में बेच दिया है, बोलो क्या एंट्री करेंगे। टू बैंक नहीं बाबू, जब बेचते तो बाई बैंक। कितना बेच के कितना पैसा आ रहा है, 24,000 पे यहाँ पे लिखेंगे। और 20,000 का माल था, 24,000 में बेच दिया, 4,000 का फायदा हो गया, तो 2 PL। क्लियर है बात। क्या क्रॉस पोस्टिंग कर सकते हैं उसका, बैंक का लिख दो। सेल कर रहे ना, सेल ऑफ प्लांट कितना रुपया, क्या बेच रहा है वो, नाम क्या है, फिक्स एसेट है, प्लांट नाम नहीं है, लिख देते हैं फिक्स एसेट, ठीक है। सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। और पीएल वाला कहाँ पे लिखेंगे, अगर टू है, अगर टू है तो बाय में लिखना पीपीई अकाउंट, ठीक है। पीपी मतलब गेन हो रहा है, यहाँ पे फायदा हो रहा है। कितना रुपया, 4,000 रुपया। क्लियर है बात कि नहीं। इसके बाद आता है डेप्रिसिएशन चार्ज हो रहा है ऑन फिक्स एसेट 1,40,000। तो डेप्रिसिएशन कहाँ पर आता है, यहाँ पे आता है ना। डेप्रिसिएशन 1,40,000। अच्छा डेप्रिसिएशन मत लिखना, लिखो पीएल ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन, है ना। पीएल लिख के ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन। यहाँ पे यस बाय पीपीई 4,000 रुपये, ठीक है। अभी डेप्रिसिएशन दिया था ना 140 का, तो बाई पीएल डेप्रिसिएशन 1,40,000। अगर बाई पीएल है तो यहाँ पर आएगा ना 2 पीपीई अकाउंट ब्रैकेट में डेप्रिसिएशन। $1,40,000। क्लियर है। बोलो बोलो कहाँ पे दिक्कत हो रहा है, बोलो। अच्छा देखो तो हम क्या किया, अभी सिर्फ डेप्रिसिएशन किया है। 1,40,000 डेप्रिसिएशन यहाँ लिखा और यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। इसके बाद मेरा क्या है, इन्वेस्टमेंट, है ना। इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 16,000, वे आर सोल्ड ड्यूरिंग द ईयर फॉर 19,000। तो ये भी तुम लोग को आता है, बोलो कैसे करेंगे। तो क्या लिखेंगे,
बाई बैंक सेल कर दिया ना, कितना का सेल कर दिया, वेरी गुड। और कितना का माल था, 16,000 का, तो पीएल हो जाएगा ना, मतलब गेन हो गया मेरे को, कितना गेन हो गया, 3,000। तो बैंक मतलब सेल का क्या यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग, सेल ऑफ नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट 19,000। फिर उसके बाद जो गेन हो गया है, तो गेन कहाँ पे लिखेंगे, अगर 2 है तो बाई में लिखेंगे ना, नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट गेन ये पे। थर्ड एडजस्टमेंट भी क्लियर हो गया ना। देखो हार्ड है क्या, एडजस्टमेंट कितना सिंपल सिंपल एडजस्टमेंट दिया हुआ है। पॉइंट नंबर 4, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट रिसीव्ड 7,000 रुपया एंड क्रेडिट टू पीएल अकाउंट। तो इसका भी इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट बना लेते हैं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट अकाउंट है ना, क्या बोल रहा है वहां पे, तुमको मिला है पैसा है ना, तो टू बैंक ये बाई बैंक, तो बाई बैंक ना 7,000 रुपया है ना, पैसा मिला 7,000 रुपया। और ये 7,000 रुपया को बोला है पैसा मिला, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, इंटरेस्ट रिसीव। और बोला क्रेडिट हो या पीएल में, तो पीएल में डाल दो है ना, क्लोज वीक हो गया अकाउंट। तो ये पीएल अगर टू साइड में, तो यहाँ पर आएगा ना इंटरेस्ट रिसीव्ड 7,000 रुपये, तो ये भी एडजस्टमेंट हो गया खत्म। वही बता रहे हैं, डिविडेंड भी नहीं भी बनाएंगे चल जाएगा, इंटरेस्ट भी नहीं बनाएंगे चल जाएगा, तुमको बस दिमाग लगाना है। बट हम फिर भी यहाँ पे तुम लोग के लिए इजी कर दे रहे हैं, बिकॉज यहाँ पे लिखने से ज्यादा समझ में आता है तुम लोग को। अगर 2 पीएल है तो बाई में लिख देंगे, बाई बैंक है मतलब पैसा आ रहा है, तो यहाँ पे सोर्सेज में लिख दो, ठीक है। नहीं भी बनाओगे डायरेक्ट करोगे चल जाए, कोई दिक्कत नहीं है। अब आता है इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर। अब ये अकाउंट हम नहीं बना रहे, चलो तुम लोग बोलो अपने से, इंटरेस्ट अक्रूड एंड पेड ड्यूरिंग द ईयर ऑन बैंक लोन। 24,000 इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, पे कर रहे हैं तो मतलब पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 24,000। और कहाँ पर आएगा ये, एप्लीकेशन में तो लिख दिया पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट 24,000 रुपया। खर्च, अब खर्चा है तो यहाँ पर आएगा ना पीएल एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट पेड कितना रुपया, 24,000। अगर ये समझ में नहीं आया, अगर ये समझ में नहीं आया तो चलो यहाँ पे हम बना देते इंटरेस्ट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन। बैंक लोन इज डिफरेंट फ्रॉम इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन, ठीक है, वो अलग है, ये अलग है। बैंक लोन लाइबिलिटी है, इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन एक्सपेंस है, बोथ आर डिफरेंट। हाँ बोलो, क्या बोल रही है, हाँ हाँ छोड़ देंगे, तुम जा सकते हो, टाटा बाय बाय। इंटरेस्ट ऑन बैंक लोन पे कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, पे कर रहे हो, पे कर रहे हो तो बैंक यहाँ पर आएगा टू बैंक, टू बैंक कितना 24,000 रुपया। और फिर ये क्या चलेगा, पीएल में चले जाएगा 24,000 रुपया, क्लोज। तो पेमेंट कर रहे हो तो एप्लीकेशन में आएगा, अगर यहाँ पे बाई पीएल है तो यहाँ पे टू इंटरेस्ट। समझ में आया बात, 5 एडजस्टमेंट हो गया, क्लास एडजस्टमेंट। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड मतलब इनकम टैक्स बना रहे हैं, तो पीएफटी अकाउंट जब बनाएंगे तो बाई पीएल मेड या प्रोवाइडेड, कितना रुपया 1,98,000, ठीक है। तो अगर बाई पीएल लिखा है तो यहाँ पे लिखेंगे पीएफटी, है कि नहीं, समझ में आया यहाँ तक, बोलो।
चलो अब सबको क्लोज करते हैं हम लोग। सबसे पहले पीएल एडजस्टमेंट को अभी छोड़ दो, एंड में होगा, ठीक है। इक्विटी शेयर कैपिटल को क्लोज करो। यहाँ पे 10 लाख है, यहाँ पे 8 लाख है, 2 लाख यहाँ पे आ रहा है, वेरी गुड, 2 लाख यहाँ आ रहा है। तो यहाँ पर आएगा तो मतलब बैंक इशू हो रहा है, लाइबिलिटी है ना, इशू हो रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम लोग, इशू ऑफ इक्विटी शेयर कैपिटल 2 लाख रुपया, है ना, क्लियर। तो मेरा इक्विटी शेयर कैपिटल खत्म। सिक्योरिटीज प्रीमियम का बात करो, यहीं पे आ रहा है ना, मतलब पैसा ही आ रहा है बैंक। कहने का मतलब है देखो क्यों बढ़ गया, बिकॉज प्रीमियम में इशू कर रहे हैं। तो तुम यहाँ पे लिख दो सिक्योरिटीज प्रीमियम 2 लाख, और उसके नीचे 20,000, 20,000 रुपया प्रीमियम में इशू कर रहे थे, इसलिए 20,000 रुपया प्रीमियम भी आ गया। क्लियर, ये भी खत्म। अब जनरल रिजर्व के बारे में बताओ मेरे को। अस्सी हज़ार कहाँ पर है, यहाँ पर आ रहा है, क्या लिखेंगे यहाँ पे, बैंक नहीं, रिजर्व। क्या रिजर्व में क्या बेच रहा है, पैसा आ रहा है क्या, पीएल, जनरल रिजर्व के लिए पीएल। तो पीएल में यहाँ पे कॉपी कर देंगे जनरल रिजर्व 80,000 रुपया। क्लियर, यहाँ पे लिख देंगे जनरल रिजर्व 80,000 रुपया, क्रॉस पोस्टिंग, ये भी खत्म, क्लोज्ड। बैंक लोन के बारे में बोलो। 40,000 यहाँ आ रहा है ना, तो ये 40,000 क्या हुआ, पीएल गलत, बैंक लोन और ले रहे हैं, है ना, रिसीट ऑफ लोन, और लोन ले रहे हैं, पीएल कहाँ से हो जाएगा, ये तो दिमाग लगाना तुमको। 40,000 रुपया, ये भी खत्म, ये भी क्लोज्ड। अब आते हैं पीएफटी अकाउंट, क्लोज करो, बताओ कहाँ पे आ रहा है। वन 188 आ रहा ना, वन 188 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, पहले बोल दो। वेरी गुड, यहाँ पे बैंक होगा, पे कर रहे हैं हम लोग। तो जाके एप्लीकेशन में लिखो पेमेंट ऑफ टैक्स, गवर्नमेंट को पे कर रहे हैं, पेमेंट ऑफ टैक्स 188। क्लियर है, पीपीई अकाउंट, इसको क्लोज करो। पीपीई अकाउंट बोलो, $5,20,000। तो 2 में आएगा मतलब बैंक, मतलब वेरी गुड, परचेज कर रहे हैं। तो परचेज ऑफ पीपीई, प्लान प्रॉपर्टी इक्विपमेंट और खरीद लिया, 5,40,000 का, सॉरी 40 नहीं 20 है ना, 5,20,000, ठीक है। एनसीआई क्लोज करो, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, $44,000 यहाँ पर आ रहा ना, बैंक मतलब परचेज किया, इन्वेस्टमेंट भी, परचेज ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट एनसीआई, कितना 44,000। क्लियर, ठीक है ना। इसके बाद डिविडेंड, डिविडेंड यहाँ पर कहाँ पर आ रहा है, यहाँ पर आ रहा है, डिविडेंड जाता है पीएल पे जाता है, ठीक है, 75,000। तो पीएल पे जाके लिख दो डिविडेंड 75,000, ठीक है, क्लोज्ड। ये भी क्लोज्ड, ये भी क्लोज, सब क्लोज्ड हो गया, एक चीज रह गया, पीएल एडजस्टमेंट, इसको क्लोज करो।
5,79,000। अमन क्रॉस वेरीफाई करो। है ना, तो फंड फ्रॉम ऑपरेशन पैसा हम लोग आया ना, तो सोर्स में जाके लिख देंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशन 5,79,000। ठीक है, एक चीज मिस कर गया, इंक्रीज वाला यहाँ पे लिख दो खाली, इंक्रीज मिस कर गए थे, इंक्रीज इन वर्किंग कैपिटल 38,000। बस इसको अब टैली हो जाएगा, टैली हो गया, मतलब आंसर सही है। चलो बताओ टैली करके कितना आ रहा है। एट एट 89,000 बोल रहा है कि 98 बोल रहा है, क्या बोल रहा है? हाँ मतलब 8,89,000 आ रहा है आंसर। इस इधर चेक करो, चेक करो दोनों। आ गया, टैली कर गया, 8,89,000 इज द आंसर, है ना। फंड फ्लो स्टेटमेंट का जो टैली हो रहा है अमाउंट 8,89,000। इसको यहीं पे स्टॉप करते हैं।